रोजगार की जरूरत है तो पेपर लीक हो रहे हैं और जो पेपर सही तरीके से हो जाते हैं वो परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। अब विकास क्यों नहीं हो पा रहा? शिक्षा को तड़ीपार दिया गया गुजरात में, याद है आपको? दंगे हुए थे, तो आप बताओ ना। सुनो सुनो एक सेकंड, हाँ अब जवाब लेना। एम्स हॉस्पिटल, सबसे पहले एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। एक एम्स 60 साल में, ये कह रहे हैं ना भाई साहब, एक एम्स 60 साल में राजकुमारी ओपीडी देखा होगा, एम्स जो गया होगा। राजकुमारी ने सांसद थी, उन्होंने अपनी संपत्ति बेच के राजकुमारी ओपीडी तैयार की। बात करेंगे आईआईटी, अंग्रेजों ने जो यूनिवर्सिटियां बना दी थी बड़ी बड़ी, उनका नाम बदल दिया गया। एलआईसी कितनी सीटें थी? 99 सीटें थी, 90 नहीं। इंडिया से एलआईसी 99 तो कांग्रेस की। 36 पूरे इंडिया एलआईसी कितनी? 36 पार्टियों में मिला के कितनी थी? 36 पार्टियों की सीटें भी बहुमत में नहीं थी, भाजपा की अकेली सीट भी बहुमत नहीं थी। कितनी गिनती तो होगी। गिनती उनकी कुछ 150-200 थी, 150। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भी उनके टाइम में होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को यही विपक्ष कहता था एक मामूली कवि है, उसकी अनादर करते थे, तब इनको इज्जत नहीं सूझी। अब उनके मरने के बाद ये लोग, सवाल है कितने महीने हो गए सरकार को बने? कौन सी रोड सरकार पास करके गई थी? सरकार फरवरी में बनी थी। फरवरी में पिछले सरकार कांग्रेस की थी जिसने पास किया भैया। अरे फरवरी में सरकार बनी है। रायबरेली की हालत जाके देख लो, जहाँ से जीते हैं। आज देख लो वायनाड में त्रासदी आई, भाई बहन पहुंचे नहीं, 4 दिन बाद पहुंचे हैं, जब वहाँ पे संज्ञान ले लिया सेंट्रल ने और अपनी राहत सामग्री भेज दी। ये किसके हैं किसके नहीं है? हाँ बताइए ना, एक चीज बताइए ना, आप बोल रहे रायबरेली नहीं गए, ठीक है ना, क्या नहीं किया? पहले यहाँ पे कौन था? रायबरेली का कब से थी, कब चुनाव लड़े हैं? पहले आप पहले इनसे बुलवा लीजिए। मैं आपको बोलिए। आप बताइए ना, पहले क्या था यहाँ पे? ये जो आप देख रहे हैं शीला दीक्षित का कराया हुआ काम, फ्लाईओवर उनके बनाए हुए, सारे काम किसने कराए थे? ये किसने कराए थे? सारे काम। एम्स हॉस्पिटल, सबसे पहले एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। रुको। एम्स बनाया, रोडें बनाई दिल्ली के अंदर, फ्लाईओवर बनाया। एक सेकंड शालीनता से सुनना। एक एम्स 60 साल में, ये कह रहे हैं ना भाई साहब, एक एम्स 60 साल में राजकुमारी ओपीडी देखा होगा, एम्स जो गया होगा। राजकुमारी ने सांसद थी, उन्होंने अपनी संपत्ति बेच के राजकुमारी ओपीडी तैयार की। फिर उसके बाद उसके बिल्डिंग एक एम्स बनाया 60 साल में कांग्रेस ने। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 6 का जो है वो पूरा काम कराते हैं, 7 एम्स हो जाते हैं बिफोर मोदी। उसके बाद अब कितने हैं? 25 हैं, जिसमें से 21 है वर्किंग धरातल पे। ये भाई साहब 60 साल में अगर एक एम्स बना दिया। आईआईटी की बात करेंगे, आईआईटी, अंग्रेजों ने जो यूनिवर्सिटियां बना दी थी बड़ी बड़ी, उनका नाम बदल दिया गया नेहरू के टाइम में। वो आईटी बन गई, आईएम बन गई। इन लोगों को यही सपना दिखाया गया, और वो जो दिखाया गया, क्योंकि उस समय प्रिंट मीडिया था जो छाप देता था, जो वो न्यूज़पेपर 5 दिन में गाँव में पहुँचता था, तो ये 5 दिन बाद पुरानी खबरें कभी ढूंढती मिल गई इनको। क्या जवाब देंगे? हाँ अगर मान लिया जाए कि भाजपा ने इतना विकास किया है तो अब विकास की गति धीमी क्यों हो गई? अब विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्या विकास नहीं हो पा रहा? रोजगार की जरूरत है तो पेपर लीक हो रहे हैं और जो पेपर सही तरीके से हो जाते हैं वो परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। अब विकास क्यों नहीं हो पा रहा? देश क्या कहेंगे? परीक्षा लीक हो रही, बेरोजगारी की समस्या क्यों नहीं दूर कर? इन 10 सालों में 26 पेपर लीक हुए हैं और उससे पहले 72 पेपर लीक हुए। पहले नकल माफिया था, तब ये लोग नकल करा के पास कराते थे और उसमें वो अनपढ़ सारे घुस जाते थे। ओबीसी और उसके आरक्षण के नाम पे जो 40% वाला है वो बढ़िया गद्दी पा जाता था, और जो 90% वाला है वो बेचारा जो काबिल है वो बाहर घूमता था बेरोजगारों के। तब अच्छा इनको लगता था। लेकिन आज जो है सब कुछ समान हो रहा है, बराबर की बात हो रही है, एनआरसी लाने की बात हो रही, समान नागरिकता की बात हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं क्यों हो रहा है? पहले हो रहा था जो वही ठीक था, अब ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण की जरूरत क्या है? इतना सब कुछ हो रहा था पहले, सब कुछ 10-15 साल से मोदी जी आए, 5 साल अटल जी इतने बढ़िया थे। आज पूरे पोस्टों के अंदर अटल जी की फोटो कहाँ गई? अडवाणी जी की फोटो कहाँ गई? जैनर जी की कहाँ है फोन की फोटो? सिर्फ 4 बंदों की फोटो लगाते हो सिर्फ इलेक्शन के लिए हैं? सिर्फ इलेक्शन के लिए यूज। सुनो, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये भी उनके टाइम में होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को यही विपक्ष कहता था एक मामूली कवि है, उसकी अनादर करते थे, तब इनको इज्जत नहीं सूझी। अब उनके मरने के बाद ये लोग पूछ रहे हैं, अच्छा चलो अटल बिहारी का पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि भैया ऐसा पहले क्या पूछा था आपने? मैं भूल गया। आप भूल गए ना, मैं बताता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, अटल बिहारी ने अच्छा काम किया, उसके बाद वो जो मुद्दा है वो मुद्दा बाद में क्यों नहीं उठा? उस मुद्दे को वही बंद कर दिया गया। उसके बाद ना साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, साइनिंग इंडिया और भी बहुत सारे वो जो योजनाएं हैं उनकी, जोड़ो नदियों वाला, कई योजनाएं उनकी चला रही है गवर्नमेंट। सुनो, जो चला रही है,
जिन राज्यों में वो बीजेपी शासित है वहाँ सब पे वर्क हो रहा है। जहाँ अब विपक्ष ही तुमने देख लो, अभी ले दे के थोड़ा सा मजबूत हो गया तो देख लो क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत हुआ वहाँ कर्मकांड यही चल रहा है। कोई भी बिल आता है उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो पास नहीं होने देते। ये वक्त वोट का मामला था, इस पर पूरा विपक्ष भी बिला के एजेंडा सिद्ध नहीं हो रहा था, इसलिए वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वो ज्वाइंट कमीशन को भेज दिया गया। जब तुम जो बिल पास होने वाले कड़ाई से तो कर दिया बीजेपी ने अपने पावर में। अब बीजेपी कई चीजें ऐसी है उसके भी अड़चन आ रही है, तो अब तुमने कमजोर करना नहीं था, 400 सीटें देते और सारे वादे पूरे करा लेते। क्या अड़चन क्यों आ रही है? अटल जी के टाइम पे अटल जी कह के गए थे कि मैं सिर्फ उसी सत्ता को चलाना पसंद करता हूं जब हमारी पूर्ण बहुमत हो। फिर भी जब भाजपा की पूर्ण बहुमत ना आई, फिर उन्होंने सत्ता क्यों स्वीकार करी? कांग्रेस के हाथ में जाने देते, अपने आप वो बिखरते। तुम पूरे इंडिया अलायंस की कितनी सीटें थी? 99 सीटें थी, 90 नहीं। इंडिया अलायंस 99 तो कांग्रेस की। 36 पूरे इंडिया अलायंस की कितनी? 36 पार्टियों मिला के कितनी थी? 36 पार्टियों की सीटें भी बहुमत में नहीं थी, भाजपा की अकेली सीट भी बहुमत नहीं थी। कितनी गिनती तो होगी? गिनती उनकी कुछ 150-200 थी, 150। नहीं। इनको नहीं पता, कुछ नहीं पता। यही आधा अधूरा ज्ञान लेके आप सुनो, ये 233 सीटें 36 पार्टियां मिला के लेके आई थी। ये कह रहे हैं कि 240 वाला छोड़ देता, कहता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, 36 पार्टी मिला के। 3 जो है एनडीए, वो आज से नहीं 10 साल से लड़ रहे हैं उनके साथ पार्टी। नीतीश जी हैं और चंद्रबाबू नायडू आज से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ शुरू से लड़ रहे हैं। तो वो एनडीए ही पहले भी थी, अभी भी एनडीए आई। तो ये कहते हैं कि आप छोड़ के राहुल गांधी को दे देना था, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते, रोजगार हमें सबको मिल जाता, हम लोग सब कार से चलते, सब एसडीएम बने घूम रहे होते। क्या कहेंगे? आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सही किया। कभी आप नीतीश जी का साथ ले रहे हो, रातों रात। जब पिछले बार भी यही हुआ था ना, जब नीतीश जी के घर जाके जब लालू जी के उनके साथ थे तो तोड़ लिया, सबको राजस्थान भेज दिया, ताज में रखवा दिया है। उस समय क्या सही हुआ था? सब राजनीति में बीजेपी के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति। सुनो, राजनीति में सूचिता जो है, धर्म जो है, सच झूठ, ये सारा राजनीति बीजेपी कर ले। विपक्ष तोड़ जोड़ झूठ मरोड़ वो करे, वो उसका हक है। बीजेपी क्यों कर रही है? बीजेपी ने अगर नीतीश कुमार बाहर गए थे तो उनको अंदर नहीं लाना था। इनके यहाँ रोज गाली दे के बाहर होते हैं और ये हाथ जोड़ के लाते हैं। भैया कह रहे थे नीतीश जी को, 12 सीटों वाले को, कि तुम्हें प्रधानमंत्री पद दे दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, हाँ वो प्रधानमंत्री का पद दे दूंगा। तो ये कहते हैं वो जायज है, कांग्रेस का तो हक बनता है सब करना, कांग्रेस ये सब करे तो अच्छा लगता है। बीजेपी क्यों कर रही है? क्या एक मिनट रुकिएगा, क्या कहेंगे? सर आप महाराष्ट्र कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली के अंदर में कन्हैया कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल हाथ डालकर गलबैया करते हुए वोट मांग रहा था। पंजाब में अलग अलग लड़े, हरियाणा में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों का, अगर आप इस पे प्रश्न करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक उंगली ऐसे करते हो ना तो 3 आपकी तरफ हो रही होती हैं और 1 ऊपर होती है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री हूँ, पर ये बताइए ना कि सिर्फ आपको सिर्फ 10-15 साल से सब कुछ दिख रहा है। कोई 70 साल से 80 साल से यहाँ लोग रह रहे, खा पी रहे, दुकानें, ये कनाट प्लेस बना हुआ है, ये पूरे सब मार्ग बने हुए हैं, ये क्या ऐसे बन गए थे? मैं जवाब, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सर मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है, मेरी उम्र 32 साल है। जब से मैंने होश संभाला है तब से तो मैं देख रहा हूँ, कि एक सरकार कर रही है और एक सरकार क्या क्या घोटाले करके गई थी। हमने पढ़ा भी और देखा भी। हम कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं भूले हैं, कोलगेट घोटाला नहीं भूले हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं भूले। कितने घोटाले करे थे, अपने घोटालों की वजह से गई थी ना। वो तो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के जमाने में यहीं पे सब कुछ, दिल्ली में सब कुछ बना है। 15 बार क्यों मुख्यमंत्री? क्या कह रहे हैं? 15 बार क्यों मुख्यमंत्री बनाया उनको दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित? एक सेकंड, फिर तो इसका जवाब ये है कि अगर ये होने की वजह से शीला दीक्षित जी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी तो तीसरी बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बन गए और इससे पहले 3 बार लगातार मुख्यमंत्री भी रहे। तो फिर तो उनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं है हिंदुस्तान में। अमित शाह को तड़ी पार दिया गया गुजरात में, याद है आपको? दंगे हुए थे, तो आप बताओ ना। सुनो एक सेकंड, हाँ अब जवाब लेना। भाई साहब ऐसे मत हटाओ माइक। मेरे देश के गृह मंत्री को तड़ी पार बोल रहे हैं। भाई साहब तड़ी पार जिसको किया गया था ना, कोर्ट से लड़कर सहसम्मान बाइज्जत बरी हुए हैं, उसके बाद देश के गृह मंत्री बने हैं। लेकिन जिसका ये पक्ष ले रहे हैं, अब सुन लो, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज भी नेशनल हेराल्ड केस के अंदर में जमानत पर बाहर हैं। उसके बाद में केजरीवाल भाई साहब अभी भी शराब घोटाले में जेल में अंदर हैं। मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर है, संजय सिंह जमानत पर बाहर है, के कविता जमानत पर बाहर है, पी चिदम्बरम जमानत पर बाहर है, संजय राउत जमानत पर बाहर है। इनके मुंह बंद रहते हैं, ठीक है। इनको अमित शाह का तड़ी पार दिखता है। भाई साहब पूरी डिग्निटी के साथ सुनो,
सुनो तो, सुनने की भी क्षमता रखो। कुछ नहीं है ना। आप एक बात बताओ ना, पूरी डिग्निटी के साथ केस लड़े और बाइज्जत बरी हुए, बाइज्जत बरी, और फिर देश के गृह मंत्री बने। ये क्या करेंगे? आप ये बताइए, सिर्फ यहाँ के बीजेपी सरकार में और किसी ने घोटाले नहीं किया? कितने करोड़ों रुपए मिला कर्नाटक के अंदर? नाम बताओ क्यों ना, मुझे एक नाम- 10 साल का घोटाला बताइए। एक नाम गिनवा दो। कितना क्यों नहीं मिला यार? अभी कांग्रेस के बंदे के पास में कितने मिले थे? 350 करोड़ रुपए मिले थे झारखंड में। नाम भूल गए मैं उस बंदे का, वो ठीक है। कन्नौज में या उन्नाव में, जहां वो कन्नौज के अंदर में जो वो बंदा था, जो अरे यार जो परफ्यूम बनाने का काम करता था, 200 कुछ करोड़ इत्र बनाने वाले के यहाँ कानपुर में, उसके यहाँ मिले। सपा का करीबी था, उस पे क्यों नहीं बोलते? और मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप बीजेपी के नेता का नाम बताओ भ्रष्टाचारी का, बताओ। बताइए। इन 10 सालों में जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसका नाम बताओ। बात यहाँ पे नाम बताने की दर्द की गल नहीं है भरावा। इंटरव्यू को बताइए ना, कोई नाम है? नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। कुछ भी तो क्यों बता कैसे है? वे सुनो, तड़ी पार पे बोल रहे थे मुंह की खाए, उसके बाद इनको बोला घोटाले पे बोले तो अभी आए बाएं दाएं चुप हो गए, करने लगे। ये जो है एजेंडाधारी हैं, आ तो जाते हैं कैमरे के। इनसे पहले एक सख्त और आया था, उससे पूछा कितनी सीटें हैं तो 150 होंगी। ये लोग आते हैं डिबेट में और उसके बाद कहते हैं हम बोले तो सामने वाला चुप हो जाए, वो लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, क्योंकि हम बोल रहे हैं यही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये लोग जूठन खाते हैं, इसलिए राहुल गांधी की हरकतें करते हैं आके यहाँ पे। एक बात बोलकर जा रहा हूं मैं, जो लोग भी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनको एक बात बता दूं, राहुल गांधी से पहले इस देश का प्रधानमंत्री मैं भी बनूंगा। मेरे से पहले चाहे जितने बन जाएं, राहुल गांधी से पहले मैं बनूंगा, ये लिख कर ले लेना। क्या क्या सुनिए, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, इससे देश का विकास नहीं हो रहा। प्रश्न भी ये है कि देश का विकास स्थिर क्यों हो गया? जब 10 साल भाजपा रही, 10 साल अच्छे से विकास चला, आज गति उतनी भी नहीं बची है जितनी पिछले 10 सालों में विकास हुआ। जब से भाजपा दोबारा आई है, तिवारा आई है। बात बताइए, रोड जो है डबल बन गए, अभी स्पीड उसकी 36 किलोमीटर पर आवर है। एक दिन की सुनो, वो स्पीड कम नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है, तो स्पीड वही चल रही है, सरकार वही चल रही है, गृह मंत्री वही है, परिवहन मंत्री वही है, उसके सारे कैबिनेट वही है, डॉक्टर जयशंकर वही है, मतलब कुछ भी नहीं उनका बदला, काम करने की रफ्तार वो है, स्पीड बढ़ी नहीं तो घटी भी नहीं है। ये क्यों बोलते हो आप? सुनिए, रोडें पास पिछले सत्ता में ही हो गई थी, इसमें सरकार ने क्या किया? वो तो ठेकेदार बना रहे हैं। बिल कितना महीना हो गया? बिल पास हो गया है, ठेकेदार बना रहे हैं। सवाल है सरकार कितने ने महीने क्या किया? कितने महीने हो गए सरकार को बने? कौन सी रोडें सरकार पास करके गई थी? सरकार फरवरी में बनी थी। फरवरी में पिछले सरकार कांग्रेस की थी जिसने पास किया भैया, अरे फरवरी में सरकार बनी है उनकी। चलो लो, सरकार फरवरी में बनी थी भैया के हिसाब से। आप बताइए ना कब बनी थी? है अभी आया है भाई रिजल्ट, जून में 4 जून को रिजल्ट आया है। तो जून में बनी 4 थी। जून को रिजल्ट आया है।